हेलो एवरीवन। आपके अपने चैनल नूर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। कीप ब्लेसिंग दिस चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियोज़। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th NCERT की बुक की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड आउट करनी थी और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें नंबर ऑफ़ साइड्स ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे कोई भी पॉलीगन आपको गिवन होता है तो लास्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल वॉज गिवन टू अस। एक्सटीरियर एंगल गिवन था हमें, तो हमने नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड आउट की थी। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारे पास, नंबर ऑफ़ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। दैट वॉज अ फॉर्मूला। लेकिन इस समय क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीरियर एंगल गिवन है। कौन सा एंगल गिवन है? इंटीरियर, अंदर वाला एंगल गिवन है। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे, देन विल अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे कि इस समय हम करेंगे लेट एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल इज़ नॉट गिवन टू अस। एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल इज़ गिवन टू यू 165 इज़ गिवन टू यू प्लस एक्स, यानी एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, आप पूरा लिखेंगे लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 165 प्लस का है, इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। एक्स इज़ इक्वल टू 15 डिग्री, राइट। ये आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्स की वैल्यू जो है वो कौन सी है? क्या निकला हमारा? एक्सटीरियर एंगल। तो अब आपको पता है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ साइड्स का। तो नंबर ऑफ़ साइड्स कैसे आएंगी? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल आप फॉर्मूला लगाओगे तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री, तो ये लास्ट सम में हमने डिवाइड किया था तो हमारा आया था 24। तो नंबर ऑफ़ साइड्स इस पॉलीगन की, इस रेगुलर पॉलीगन की, ट्राइंगल नहीं है, 24 साइड्स वाला पॉलीगन है, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये रेगुलर पॉलीगन विद एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल है या नहीं है। तो आप देख सकते हो, हमें फॉर्मूला जो है वो पता है कि नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड आउट करने के लिए 360 को हम एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 360 डिग्री को 22 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल नहीं होता है, डेसिमल में आता है आंसर। आंसर विल कम इन डेसिमल। जैसे मैं करके दिखाती हूँ आप यहाँ पे 360 22, तो 21 इज़, तो यहाँ पे 22 इज़ 1 इज़ 22, ये 4 1 40, राइट। तो ये 7 के टेबल में नहीं, 6 पे आएगा, 12 एंड 13, 6 पे 132। तो आप देख सकते हो कि इसका रिमाइंडर बचता है, यानी कि फुल डिवाइड नहीं होता है। तो आप आंसर ए में लिखोगे नो, दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल सिंस 22 is not a divisor of 360 degree, right. That is why this is not possible. This type of regular polygon is not possible whose exterior angle is 22 degree, right. अब आगे है हमारा क्वेश्चन, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? वाई? इंटीरियर एंगल हो सकता है ये 22 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल के लिए आपको पता है, पहले आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। ओके, लेट्स डू द सम।
ये क्वेश्चन नंबर बी है, बी पार्ट है 5th क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट द एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, क्योंकि हमें इंटीरियर एंगल 22 गिवन है, एक्सटीरियर एंगल बी एक्स। तो 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 158, राइट। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 158। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ़ साइड्स हमें पता है, कैसे निकालोगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री को जब हम 158 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। ये तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस 158 डिग्री इज़ नॉट अ डिवाइज़र of 360 degree, so it cannot be an exterior angle of a regular polygon, right? So this was the answer. Now come to question number 6. This is the last question of this chapter, this exercise, sorry. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हो, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। ये मिनिमम बोला है, तो आप देखो बेटे, जो मिनिमम होता है यानी कि जो पॉलीगन है, स्टार्टिंग पॉलीगन, वो एक ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, व्हाट इज़ द इंटीरियर एंगल। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। उसकी हेल्प से आप इंटीरियर एंगल जो है 60 डिग्री है, और एक्सटीरियर एंगल आप लीनियर पेयर के साथ फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको करके बताती हूँ। सी क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अब उसने बोला है मिनिमम पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मैंने पॉलीगन 3 साइड्स का ट्राइंगल ही क्यों लिया, क्योंकि जो पॉलीगन है वो उसको बनने के लिए मोर देन 2 साइड्स चाहिए, दैट मीन्स 3 साइड्स एटलीस्ट चाहिए। तो ये डिसाइड हो गया कि वो एक ट्राइंगल ही है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन बोला है, रेगुलर पॉलीगन बोला गया है, यानी कि 3 की 3 साइड्स इक्वल होंगी। वो किस में होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल्स 3 होंगे, लेकिन इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो दिस इज़ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड्स मिनिमम हो, यानी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। नाउ कम टू बी पार्ट, जिसमें हमें इसी का ही एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, लेट द एक्सटीरियर एंगल बी, बिल्कुल सेम करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। लेट द एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, तो हमें 60 डिग्री प्लस यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री करना है बाय लीनियर पेयर। तो इससे आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 180 माइनस 60 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 120 डिग्री, राइट। सो ये कौन सा एंगल हुआ, ये हुआ मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम, वो मिनिमम था, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉसिबल exterior angle of a regular polygon will be 120 degree.
तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है 3.2 वो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।